यदि धर्म से चल रहे हो तो उसका परिणाम होता है आपके अनंत जन्मों के पापों का नाश। तो जल्दी जल्दी भोगा करके आपका अंतिम जन्म होगा। आप भागवतिक विधान को समझिए। पर जब तक आपके पाप कर्म दुख देने वाले हैं तब तक उस परम सुख तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जो बहुत सही चलता है, धर्म से चलता है, उसको कदम कदम पे दुख देखा जाता है। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं कि दुख देखा विपत्ति देखी भाग पड़े। ये वो मार्ग है। बहुत सहनशील चाहिए। इसीलिए सबसे पहला परमार्थ के पथिक का लक्षण है तितिक्षवा। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया है, ऐसे अधर्माचरण करने वालों को भी देखा है कि जुखाम नहीं, कुछ नहीं, खाए पिए बैठे चले गए, दिल फेल हुआ चले गए। बड़े बड़े महापुरुषों कैंसर ये वो महीनों बिस्तर में ऐसे। क्यों? अब इनका ये आखिरी जन्म है। हे महाराज युधिष्ठिर, आपने पूछा कि मुझको जैसा कष्ट प्राप्त हो रहा है क्या किसी धर्मात्मा को ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ? तो मैंने आपको भगवान अमित तेजस्वी श्री राम का पावन चरित्र सुनाया। उन्होंने आपसे भी ज्यादा कष्ट प्राप्त किया। श्री राम के कष्ट के सामने तो तुम्हारा कष्ट बहुत थोड़ा है। न ही ते व्रजनम किंचित वर्तते परम। ये जो आपको कष्ट मिला है तो थोड़ा, उनको तो पग पग पर नाना प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ा। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मार्ग में कष्ट क्यों आते हैं। यदि धर्म से चल रहे हो तो उसका परिणाम होता है आपके अनंत जन्मों के पापों का नाश। तो जल्दी जल्दी भोगा करके आपका अंतिम जन्म होगा। आप भागवतिक विधान को समझिए। यदि आप जरा सा धर्माचरण किए और सामने दुख आ गया, सोचा ये धर्माचरण का फल दुख है, नहीं, ऐसा नहीं। धर्म का फल है परम सुख। पर जब तक आपके पाप कर्म दुख देने वाले हैं तब तक उस परम सुख तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जो बहुत सही चलता है, धर्म से चलता है, उसको कदम कदम पे दुख देखा जाता है, क्योंकि उसके सारे पाप नष्ट हो रहे हैं और धर्म उसे महासुख में पहुंचा रहा है। अस्मिन मार्गे निषिदेयु सेन्द्रा अपिसुरासुरा। बड़े बड़े धर्मात्मा देवता या असुर या मनुष्य कोई भी हो, कष्ट पूर्वक धर्म के मार्ग में चले हैं। धर्म का तात्पर्य ही है सारे अशुभों को नष्ट करना। अशुभों का फल ही है दुख। धर्म पूर्वक चलो और दुख सहन कर लो, माया प्रपंच से ऊपर उठ जाओगे। तो ऐसे धर्म में काहे को चले? तो फिर पाप करो और पूर्व पाप और पुण्य उनका भोग करते हुए जन्मते मरते रहो, नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहो। देखो, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, अरे जिसके गांडीव धनुषधारी अर्जुन जैसे भाई हो, भयंकर पराक्रमी गदाधारी भीमसेन हो और माद्री नंदन नकुल सहदेव हो, तो आप जैसे धर्मात्मा पुरुष के ऐसे सहायक है। आप तो मरुदगणों सहित देवराज इंद्र को भी परास्त करने की अब सामर्थ्य रखते हैं। अब आपको शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारे जैसा महात्मा धर्मात्मा शोक के योग्य नहीं है। अब तुम इस शोक का त्याग कर दो कि वनवास में मुझे बहुत कष्ट मिल रहा है। सच्ची, यदि संतों का समागम ना हो तो परमार्थ में चलना असंभव ही है। क्योंकि ऐसी झकझोर आती कि लगता है क्या ये फल है हमारी तपस्या का, हमारी साधना का ये फल है? नहीं नहीं, ये तो पवित्र किया जा रहा है। फल तो प्राप्त होगा तो
अखंड प्रसन्नता, अखंड सुख, कदम कदम पे दुख। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं कि दुख देखा विपत्ति देखी भाग पड़े। ये वो मार्ग है। बहुत सहनशील चाहिए। इसीलिए सबसे पहला परमार्थ के पथिक का लक्षण है तितिक्षवा, माने सहनशील। हर बात सहूंगा, हर कष्ट सहूंगा, कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगा। ये पक्का समझ लो, बिना ऐसी निष्ठा ले आप इस पे नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। ये निश्चय कर लो कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, ठीक है, अब मैं हर कष्ट सहूंगा। आप जैसे जैसे ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हम प्रश्न नहीं करेंगे आप मुझे ऐसे कष्ट में क्यों रखते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया है, ऐसे अधर्माचरण करने वालों को भी देखा है कि जुखाम नहीं, कुछ नहीं, खाए पिए बैठे चले गए, दिल फेल हुआ चले गए। बड़े बड़े महापुरुषों कैंसर ये वो, महीनों बिस्तर में ऐसे। क्यों? अब इनका ये आखिरी जन्म है, अब ये भगवान के परम धाम में जा रहे हैं। जिन श्री ओंकारानंद सरस्वती जी की चर्चा करते थे, तो वहां के समीप के जन आए तब बताया कि एक दिन खड़ाऊ रपट गई, हाथ टूट गया, एक गृहस्थ के घर गए, अब ऐसी पीड़ा भयंकर हुई, औषधि आदि ज्यादा वो लेते नहीं थे। धीरे धीरे शरीर ही लुंज हो गया, उठना खत्म हो गया। कई महीने जिस कमरे में थे शरीर से दुर्गंध आती थी, ऐसे कपड़े से पूछो तो त्वचा निकल आती थी। उनका कैसे बताए, 10 प्रकार की खुशबू की अगरबत्ती लगा के कमरे में ऐसे। बोले क्या ऐसे महापुरुषों को ऐसा भी कष्ट होता है? हम देखो उस कष्ट से बिल्कुल अतीत है। जो अपने स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं, उन्हें किसी भी तरह से ऐसे कष्टों में विचलता नहीं होती। पर है तो अंग ही ना, हाथ टूटा है तो हाथ थोड़ी उठेगा। अब कष्ट है तो जबान लड़खड़ाएगी, ऐसे निकलेगा। पर ये सब होते हुए भी वो एक ऐसे आनंद खजाने में बैठे हुए कि उनको इसका शोक नहीं है। अब ये संसारिक पार्थिव शरीर धारण करने वाले देहाभिमानी जन कैसे उस स्थिति को जाने। इसलिए महाराज आप जैसे धर्मात्मा को शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज आपने मेरी बात तो बता दी कि धर्मात्मा हो, ऐसे बलिष्ठ भाई हैं, लेकिन ये देवी द्रौपदी इतने कष्ट को क्यों प्राप्त हो रहे हैं? इनकी क्या गलती थी? द्वित कीड़ा मैंने की, दांव पर इनको मैंने लगाया और इन्होंने ही मुझे छुड़ाया। जब गांधारी जी ने देखा कि अब तो जब भगवान ने चीर बढ़ा दिया, अब तो सर्वनाश कर देगी ये देवी, तब हाथ जोड़कर कहा धृतराष्ट्र जी से तुरंत राजी करो द्रौपदी को, नहीं पतिव्रता है, पूरी सभा नष्ट हो जाएगी। मैं जानती हूं पतिव्रता की सामर्थ्य, क्योंकि स्वयं वो गांधारी जी पतिव्रता है। वो एक संकल्प में बड़े बैठे हुए महापुरुषों को भी भस्म कर सकती है। तब द्रौपदी जी ने ही तो मुक्त करा है अपने पतियों को अस्त्रों सहित, पर पुनः फिर षड्यंत्र रच करके एक दांव में 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पर ऐसी देवी मेरा त्याग नहीं किया, वनवास भी मेरे साथ है, फिर भी उसका अपहरण हुआ जयद्रथ के द्वारा, बलपूर्वक अपहरण किया गया, जो ऐसी देवी का नहीं होना चाहिए। क्या कोई ऐसी देवी हुई है जिसको पातिव्रत धर्म से रहते हुए भी कष्ट का सामना करना पड़ा हो? मैं सुनना चाहता हूं। मार्कंडे जी बोले महाराज युधिष्ठिर, हां हुई है। प्राचीन काल में मद्र देश में एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वो ब्राह्मण भक्त थे, विशाल हृदय, सत्य बोलते थे और जितेंद्री थे।
दान देने में तो बहुत सी उत्साहित रहते थे। उनका नाम अश्वपति था। क्षमाशील, सत्यवादी, जितेंद्री, दानी, धर्मात्मा होने पर भी उनके कोई संतान नहीं थी। जब देखा कि बहुत अवस्था बीत गई, कोई संतान नहीं, कोई राजगद्दी संभालने वाला, तो उन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए कठोर नियमों को धारण किया। निश्चित समय शाम के सूर्य उदय के बहुत पहले थोड़ा सा प्राण पोषण के लिए ले लेना और निरंतर ब्रह्मचर्य रह करके साधन परायण रहना, पूर्ण इंद्रियों का संयम। अश्वपति बड़े बड़े विद्वानों के साथ उनके बताए हुए अनुष्ठान गायत्री मंत्र के द्वारा 1,00,000 आहुति रोज देना, रोज 1,00,000 गायत्री मंत्र पूर्ण करते हुए आहुति देना और जितेंद्रीय रहकर अल्पाहार करके साधन परायण रहना। 18 वर्ष बीत गए साधन करते हुए। देख लो, 4 दिन साधन में लगते हो, चाहते हो कि परिणाम आया कि नहीं आया। वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर धैर्यवान रहो। ये परमार्थ है, तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप जमा है, कोई 1-2 जन्म के थोड़ी जमा है। उबने की जरूरत नहीं है। रोज 1,00,000 मंत्र गायत्री से आहुति देना विद्वानों के द्वारा, एक बार प्राण पोषण के लिए थोड़ा आहार ले लेना, पूर्ण जितेंद्रीय रह करके 18 वर्ष व्यतीत हो गए साधना करते हुए। साक्षात मूर्तिमान गायत्री देवी, सावित्री देवी प्रकट हुई। जहां स्वाहा आहुति दी जाए उसी से प्रकट हुई। समस्त ब्राह्मण अश्वपति उठकर खड़े हो गए, क्योंकि वेद माता है, परम सामर्थ्यशाली है। महान तेज यज्ञ मंडप पर छा गया। सावित्री जी अमृत के समान वचन बोली, राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, प्राण संयम, मनोनिग्रह, इसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूं। अश्वपति ने कहा, माता, मैं केवल धर्म की पूर्ति के लिए यह अनुष्ठान किया था, क्योंकि एक राजा होते हुए गृहस्थ हूं और मेरे संतान नहीं है, इसलिए मुझे वंश प्रवर्तक, राजगद्दी संभालने वाला पुत्र चाहिए। हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि ये न्यायुक्त संतानोत्पादन परम धर्म है गृहस्थ का। सावित्री जी बोली कि मैंने पहले ही विचार कर लिया था आपके इस भाव को, और ब्रह्मा जी से प्रमाणित करवा लिया है, क्योंकि विधान उन्हीं के द्वारा रचा जाता है। जो भाग्य में भी नहीं है उसको बदला जा सकता है तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा। तुम्हारे यहां एक संतान होगी कन्या रूप में। इस विषय में तुम्हें कोई प्रतिवाद नहीं करना। प्रतिवाद उत्तर, मैंने तो पुत्र मांगा था, ऐसा नहीं, एक कन्या होगी। बहुत प्रसन्न हुए, संतान तो हुई, आनंदित हो गए। देखो, कन्या या बालक दोनों समान हैं। अगर प्रधानता देखी जाए तो कन्या की ज्यादा है। वो दोनों कुलों का उद्धार करती है, माता पिता का और सास ससुर का, दोनों का। उसका पुत्र से भी अधिक श्रेष्ठ पद है कन्या का। आज बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कन्या को हे भाव से देखते हैं। गर्भ में कन्या है तो ऐसी क्रूरता माता पिता धारण कर लेते हैं, मरवा दो। कैसा बुद्धि कैसी नीच हो गई। पुत्र से भी श्रेष्ठ कन्या का पद है। अपने तो घरों में देखा है,
छोटी कन्या को अपनी ही कन्या के चरण पूछते हैं। बड़े जन चरण छूते हैं, छोटे बालक के थोड़ी छूते हैं, कन्या के छूते हैं। उसे देवी भावना से देखा जाता है। सावित्री जी ने कहा, इस पर तुम्हें कोई प्रतिवाद नहीं, आपकी बड़ी कृपा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा बहुत प्रसन्न हुए और सावित्री देवी ऐसा बोलकर अंतर्धान हो गई। अश्वपति अपनी मनोकामना पूर्ण मान करके अपने नगर को आए, राज्य में रहने लगे। नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजा ने ब्राह्मणों से सहमति लेकर गर्भ स्थापित किया अपनी रानी के। ये बड़े भागवतिक विषय है। ब्याह हो जाना कोई व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाना नहीं है। संयम पूर्वक भगवत आराधन करते हुए संतानोत्पत्ति रूपी क्रिया भगवान की पूजा होती है। दिशाओं को नमस्कार, भगवान को नमस्कार, देवताओं को नमस्कार करके ऐसे। अब वो गर्भ की 18 वर्ष से तो ब्रह्मचर्य है। महान तेजो में शुक्ल पक्षी चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय आया, महारानी ने एक को जन्म दिया। तेजो राशि, मानो स्वयं सावित्री देवी ही कन्या के रूप में प्रकट हुई हो। जो जात कर्म संस्कार कराने वाले विद्वत ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा ऐसी कन्या हमने नहीं देखी। ये देखो तप का फल। साक्षात सावित्री देवी की आभा प्रकट हो रही है, इसलिए इस कन्या का नाम सावित्री ही रखा जाएगा। मूर्तिमान सौंदर्यता की देवी लक्ष्मी के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। बड़ा आनंद। कुछ समय में वो नौ किशोर अवस्था को प्राप्त हुई। ऐसा लगता था मानो सोने की कोई प्रतिमा हो। जो देखता उसकी आंख सामर्थ्य नहीं रखती, नीचे झुक जाती। कोई सावित्री की तरफ आंख उठा के भी देखने की, ऐसा तेज, दुर्धर्ष तेज, कमल के समान मनोहर नेत्र वाली, अपने तेज से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान। किसी भी राजकुमार की हिम्मत नहीं कि उसे वरण कर ले पत्नी के रूप में। एक दिन उपवास करके, सिर से स्नान करके, देव पूजन करके, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा करके, इष्ट देवता का प्रसाद माथे पे धारण करके वो अपने महात्मा पिता के पास गई और प्रणाम किया। गौर से देखा कि मेरी पुत्री तो नौ किशोर अवस्था को प्राप्त, अर्थात अब ब्याह के योग्य हो रही। उन्होंने कहा, बेटी, किसी भी राजकुमार की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें वरण कर सके। मुझे सब मंत्रीजन समाचार देते हैं, पर मेरे को इस दुख से तुम ही निकाल सकती हो। अगर तुम्हारा ब्याह नहीं हो रहा तो फिर मैं दुखी तो रहूंगा। स्वयं कोई राजकुमार वरण नहीं कर रहा तुम्हारा, क्योंकि गुप्तचरों द्वारा पता चलता है। किसी वर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारा पाणी ग्रहण कर सके। तुम्हारे तेज से प्रतिहत होकर किसी की सोच ही नहीं बन सकती कि तुम उसकी अर्धांगिनी बनो। इसलिए तुम्हें स्वयं वर का वरण करना होगा। कोई वर तो तुम्हें वरण नहीं कर रहा, ऐसा तेज तुम्हारा सौंदर्य है। तुम जिसे पति के रूप में चाहो, बस उसका परिचय हमें बताओ आकर। मैं उन्हीं के साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार कर दूंगा। मेरी ये मन की जो पीड़ा है, हर पिता के मन में एक पीड़ा होती है, बेटी को सुयोग्य वर की प्राप्ति हो जाए। कल्याणी, मैंने ब्राह्मणों के विद्वानों के मुख से सुना है, विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का दान न करने वाला पिता निंदनीय नरकी गति को प्राप्त होता है।
कन्या विवाह के योग्य है, उसे सुयोग्य वर के साथ वर्ण नहीं किया गया, तो ये पिता को अपराध लगता है, ये निंदनीय। ये देखा है, बड़ी शोक और चिंता में हो जाते। जब जनक जी हो गए तो औरों की बात क्या, परम ज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न, जब कोई राजकुमार अजगो को नहीं उठा पाया तो वो बोले कि हाय, यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई तो मैं ऐसी शर्त ही नहीं रखता, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं रखता, आज मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी मेरी प्रतिज्ञा के कारण। तब लखनलाल ने कहा, कैसी बात बोल दी, जहां प्रभु विराजमान है ऐसे शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए। ए अजगौ की बात क्या, भगवान अगर आदेश कर दें तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह भी तोड़ दो। जनक जी भी शोकित हो गए थे। सावित्री जी के पिताजी कहते हैं कि हमने बड़े बड़े शास्त्र विद्वान महापुरुषों से सुना कि विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का जो सुयोग्य वर के साथ पाणी ग्रहण संस्कार नहीं कराता समय पर, वो पिता निंदनीय है, वो अपराधी है, उसको दंड मिलता है। इस बात का कर्तव्य है। जो पिता के पधार जाने पर अपनी माता की रक्षा नहीं करता, पूर्ण सेवा नहीं करता, वो पुत्र अपराधी है, धिक्कार योग्य है, उसे दंड मिलता है। जो सुयोग्य पत्नी प्राप्त होने पर भी पति अन्य की तरफ काम भावना करके अपनी पत्नी का तिरस्कार, वो दंडनीय अपराध है हमारे भागवती कानून में, उसको दुर्गति प्राप्त होगी। इसलिए मेरी बात समझकर बेटा तुम अपने योग्य पति की खोज करो, ऐसी चेष्टा करो जिससे मैं नारकी गतियों को प्राप्त ना हो, क्योंकि तुम यौवन अवस्था को प्राप्त हो रही हो और कोई भी वर साहस नहीं कर रहा तुम्हें अपनी पत्नी बनाने का। मार्कंडे जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, पुत्री से ऐसा कहकर कुछ सेना प्रधान अंगरक्षक और बूढ़े मंत्री और विद्वान ब्राह्मण साथ दे दिए, सब सेवा सामग्री और यात्रा। आप खोज करो अपने योग्य वर की। पिता के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्काल सावित्री जी ने प्रस्थान किया। स्वर्णमय रथ आसपास अंगरक्षकों से घिरी हुई, विद्वान ब्राह्मण मंत्री सब साथ चल रहे। बड़े बड़े मुनियों के आश्रमों में जाकर उनकी चरण वंदना, उनकी सेवा करना और भ्रमण करना, तीर्थों में जाकर के दान करना, पर दृष्टि रहती कि कोई मेरे योग्य वर दिखाई दे दे। एक दिन की बात है, महाराज अश्वपति सावित्री जी के पिता सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय देखा सर्व त्रिभुवन पूजनीय भगवान देवर्षि नारद जी पधारे। खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम किया, चरण धोए, अर्घपाद्य आदि देकर वंदना करके विराजमान किया। इधर सावित्री जी खोज कर रही थी। उन्होंने देखा जंगल में एक साधारण वस्त्र, एक ही केवल, नीचे कोई वस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं, कांधे पे कुल्हाड़ और लकड़ी का छोटा सा गट्ठर। देखा और कहा, ये मेरे पति बनने योग्य है। मंत्रियों ने कहा, तुम्हारा इस समय विवेक काम कर रहा है, आप देख रहे कौन है? बोले, मेरे मन ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे योग्य पति हैं, अब आप जानकारी आप कीजिए। तत्काल जानकारी शुरू हुई। पता चला यहीं पास में एक फूस की झोपड़ी है जिनमें इनके माता पिता रहते हैं, वो भी आंखों से अंधे हैं। यही उनका भरण पोषण करते हैं। समिधा आदि लाकर, यज्ञ आदि, फल आदि जंगल के, लकड़ी आदि बेचकर कुछ व्यवस्था ऐसी। मूल में कौन है? पता चला कि दुमत सेन नाम के राजा थे।
शत्रु पक्ष ने विजय प्राप्त कर ली तो अपने बालक को लेकर जंगल में समय व्यतीत कर रहे हैं। और यहां आने पर वो सब सोच सोच करके इनकी जीवती आंखों की दोनों की चली गई है। और यही अपने माता पिता का भरण पोषण, बस यही मेरे पति है। फिर विद्वानों ने, मंत्रियों ने कहा, आप समझ रही हो, खाने को नहीं है, आप राजकुमारी हो, इतना वैभव। मैंने वर्ण किया। जब वो सभा में प्रवेश कर रही थी अपने पिता के, तो देवर्षि नारद जी विराजमान थे। पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को बैठा देखकर सावित्री देवी ने नारद जी के दोनों चरणों को स्पर्श करते हुए मस्तक पधराया। नारद जी ने कहा, कहां से आ रहे हो आप? उनका वर की खोज में। अभी अभी मैं आई हूं अपने वर का वरण करके। सावित्री जी ने कहा, आप जानना चाहेंगे? पिताजी सुनो, वो शाल्व देश में दुमत्स्य नाम के प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे। शत्रु पक्ष ने विजय प्राप्त करके उस राज्य पर अधिकार कर लिया, तो वो अपने एक पुत्र को लेकर के जंगल में भाग गए और बहुत सी विपत्तियों का सामना और चिंतन करने का उनके दोनों नेत्र चले गए, राजा और रानी के। और उनके जो पुत्र हैं उनका नाम सत्यवान है। वो अपने माता पिता का भरण पोषण कर रहे हैं और मेरे योग्य पति वही है। मैंने मन से उनका वरण कर लिया है। सावित्री जी ने संभाषण नहीं किया था। नारद जी एकदम बोल उठे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बड़े खेद की बात, शोक की बात है, तुमने ऐसे को वर्ण कर लिया। तो सत्यवान जी की बात सुनकर जब नारद जी ऐसा बोले, उनके पिता ने कहा, क्यों? गुणहीन, धर्महीन, आचरणहीन क्या? उनका नहीं नहीं, राजकुमार का सत्यवान नाम इसीलिए त्रिकाल में भी कभी झूठ नहीं बोलते, ना उनके माता पिता सत्य और धर्म का आचरण कभी छोड़ते हैं, इसलिए उनका नाम सत्यवान रखा गया है। राजा ने कहा, देवर्षि, फिर आप एकदम चौंक क्यों पड़े? जब ऐसे सत्यवान हैं तो आप ऐसा? नारद जी ने कहा, वो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, बृहस्पति के समान बुद्धिमान हैं, और इंद्र के समान वीर है, पृथ्वी के समान क्षमाशील है। तो फिर महाराज आप एकदम आश्चर्यचकित होकर नहीं नहीं क्यों बोल पड़े? सुनो, वे दान देने में भी रंति देव के समान है, उशीनर पुत्र महाराज शिवी के समान शरणागत की रक्षा करने में समर्थ है। वो बहुत ही सुंदर और प्रिय दर्शन जैसे चंद्रमा सबको प्रिय लगता है, और वो रूपवान भी है। फिर महाराज क्या आपने दोष देखा? आप तो जितनी बात बता रहे हैं ये तो सब किसी महापुरुषों में होती है। इन सब गुणों को ढक देने वाला हमने एक दोष देखा। क्या? वो बस 1 वर्ष जीवित रहेंगे। आज से 1 वर्ष जीवित रहेंगे और 1 वर्ष में उनका शरीर छूट जाएगा। पिताजी भी कांप गए। नहीं नहीं, ऐसा वर्ण नहीं वर्ण करना, 1 वर्ष। राजा बोले, बेटी तुम दूसरा वर वर्ण कर लो। सत्यवान सब गुणों से युक्त है पर 1 वर्ष जीवित? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान देववंदित नारद जी के वचन परम सत्य होते हैं। 1 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम वैधव्य जीवन व्यतीत करोगी। नहीं, ऐसा नहीं। सावित्री बोली, धर्मात्मा पुरुष निर्णय एक बार ही करता है। हमारे सनातन धर्म में कन्या एक बार पुरुष का वरण करती है।
और दानी एक बार वचन देता है, दे दिया, बस दोबारा नहीं। ये तीन बातें धर्मात्मा पुरुष में होती हैं। ये तीन बातें उसी में होती है जिसमें धर्म जागृत होता है। एक बार निर्णय कर दिया, कर दिया। एक बार पति का वरण हो गया, हो गया। ये आज की मंद बुद्धि, मलिन बुद्धि इस बात को एक बार कह दिया, दिया तो दिया, फिर उसमें लौट कर नहीं सोचा कि मेरे प्राण जाएंगे या मैं भूखा रहूंगा। धर्मात्मा पुरुष में तीन लक्षण। एक बार निर्णय कर दिया, एक बार कन्या ने वर का वरण कर लिया, एक बार दान देने के समय बोल दिया ये तुम्हें दिया, फिर कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना। अब अल्पायु हो या शतायु हो, गुणवान हो या गुणहीन हो, मैंने एक बार सत्यवान को पति रूप से देख लिया। सत्यवान को भी पता नहीं, बस सत्यवान ही मेरे पति रहेंगे, चाहे 1 वर्ष हो या 1 दिन हो। यह है धर्म। मैं जो मन से निश्चय करती हूं वही वाणी से बोलती हूं और उसी को क्रिया रूप में परिणित करती हूं। और यही सत्य धर्म में चलने वाले की पहचान है। वाणी, मन और क्रिया एक ही होनी चाहिए। मन में कुछ और, बोल कुछ और रहा है, क्रिया कुछ और है, ठीक बात नहीं है। नारद जी ने कहा, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो देवी, तुम्हारी बुद्धि धर्म में स्थित है, इसलिए अब किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें धर्म से कोई हटा सके। पुत्री, तुमने जो सत्यवान के साथ वरण करने की निष्ठा दिखाई, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। देवर्षि नारद जी ने कहा। राजा बोले कि मेरा हृदय भी फूल गया, मुझे ऐसी संतान मिली जो धर्मनिष्ठ है। बेटी मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम निर्णय किए हुए हो, क्योंकि धर्म का यही निर्णय है। वो केवल देखा और मन में ठान, कोई आगे प्रक्रिया ब्याह की नहीं हुई थी। सत्यवान को भी बात नहीं पता थी। नारद जी ने कहा, बाधा तुम्हारे ब्याह में न पड़े, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं। अच्छा, मैं चलता हूं। भगवान नाम गुणगान करते हुए वो भगवत धाम की तरफ नारद जी चले। इधर विवाह की तैयारियां हुई। युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से ब्याह की सामग्री एकत्र करवाई। फिर बड़े बूढ़े ज्योतिषाचार्य, विद्वान, ज्ञानी ऋषिजन, ऋत्वजन, पुरोहितजन, इन सबको और बहुत सी भोग सामग्री, बहुत सी धन संपत्ति साथ में ली और उसी तपोवन की यात्रा की जहां सत्यवान जी रहते थे। वहां आश्रम के निकट पहुंच करके सब सवारियां रुकवा दी और नंगे पैर होकर के अश्वपति, जो सावित्री जी के पिता थे, पाग हटाकर, सर का पाग और पादुका ये हटा करके, ये सबसे बड़ा सम्मान होता है, ब्राह्मणों के वहां गए तो वहां देखा नेत्रहीन राजा और रानी, सत्यवान के जो माता पिता हैं, एक साल वृक्ष के नीचे बैठे नाम जप कर रहे हैं। कुशा की चटाई है, जंगली कुशा की। अश्वपति ने जाकर के उनका पूजन किया, प्रणाम किया, रखा। मैं अश्वपति हूं, अर्घादि के द्वारा आपकी आराधना कर रहा हूं। वेद मंत्रों के ज्ञान करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर बहुत सी गौएं और संपत्ति आपको समर्पित करता हूं। इसका उद्देश्य है कि आपके पुत्र सत्यवान को मैं अपनी पुत्री समर्पित करता हूं। धर्मज्ञ, इस सावित्री नाम की मेरी तेजोमयी देवी स्वरूपा कन्या है, इसे आप पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। वो बूढ़े जिनके नेत्र नहीं, अंधे हो गए थे, वो बोले, महाराज क्या देखकर विवाह कर रहे हो?
वैसे मैं भी राजा ही था, पर राज्य भ्रष्ट हो चुका हूं, छिन चुका है राज्य। यहां तो भरपेट भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, और आपकी कन्या राजकुमारी आप देवी है, तो उसके पालन पोषण के लिए मेरे पास कोई सामग्री नहीं। इस वन में इस झोपड़ी के सिवा क्या है, कैसे वो रहेगी? इसलिए आप विचार कर लीजिए। अश्वपति ने कहा, महाराज सुख और दुख ध्यान देने योग्य बात है। सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति तो आती जाती रहती है। मतलब कन्या पक्ष को वर का क्या देखना है? वो धर्मात्मा है, शीलवान है, वो सही ढंग से चलता है कि नहीं। भले आज तो कल धनी भी हो सकता है, लेकिन वो व्यभिचारी है, नीच आचरण वाला, हिंसात्मक स्वभाव वाला, आज धनी है तो एक दिन दरिद्र हो जाएगा। ऐसी जगह कन्या सुख प्राप्त नहीं करती। जो व्यभिचारी प्रवृत्ति की, चाहे कन्या हो या पुत्र हो, ये फिर निष्ठाएं नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, का वो परिवार सुखी नहीं रहता, जलते रहते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति ये आती जाती रहती है, ये कोई स्थायी बात नहीं। आज गरीब है तो कल महान हो सकता है। यदि धर्मात्मा है, धर्म से चलता है, तो वो खास बात मेरे लिए है, के पिता का, और वो सब सत्यवान में मैं देख रहा हूं। मैं बड़ी प्रार्थना करता हूं, आपकी शरण में हूं, आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर लीजिए। मैंने सुना है धर्मात्मा पुरुष शरण में आए हुए को वापस नहीं करते, इसलिए आप बड़ी दैन्यता से बात कर रहे हैं। आप ऐसा ना कहें कि आप राज्य से च्युत हैं। आप ऐसे धर्म को धारण किए हुए हैं कि एक राजा का भी सम्मान छोटा पड़ेगा यदि आपको दिया जाए, क्योंकि धर्म आप में विराजमान है। मैं तो आपकी शरण में हूं, आप इतने महान हैं, नाम जप करते हुए वनवास कर रहे हैं। बस मेरी इच्छा है मेरी कन्या आपकी सेवा में रहे, आप पुत्र वधू रूप में ग्रहण कीजिए। दुमतसेन, वही जो नेत्रहीन सत्यवान के पिता है, उनका महाराज यदि ऐसा भाव आपका है तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि आप जैसा महाराजा और सावित्री जैसी देवी हमारी संबंध में आएगी। किंतु मेरी बात फिर ये समझ लो कि मेरे पास कोई सुख सामग्री नहीं है जिससे मैं आपकी पुत्री को यहां आश्रम में